नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि आज मेरी लाइफ में एक मेरी सब्सक्राइबर आई हुई थी और उन्होंने अपना दुख मुझसे कहा। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊं। और सोचो, एक तो विलेज लाइफ कैसी कितनी डिफ़िकल्ट होती है महिलाओं के लिए। घूंघट में सारा काम करना पड़ता है, घर का भी। और ठीक है, मैं तो ये नहीं कहती कि घर परिवार को संभालना, सास ससुर की सेवा करना अच्छा नहीं है, सौभाग्य से मिलता है, ठीक है। और बहुत कम ही लोग इतने लकी होते हैं जिनको सास ससुर की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है और एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो उन्होंने इतना मतलब मुझसे अपने दिल की बात कही लाइव चैट में कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। मतलब उन्होंने कहा कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, और जबकि वो बेचारी घूंघट में वीडियो बनाती हैं, तो उनके हस्बैंड मना करते हैं कि आप वीडियो मत बनाओ। और रात को शराब पी करके आते हैं और उसमें भी गाली गलौज करते हैं। मतलब एक तो बेचारी महिला मेहनत कर रही है, घूंघट में काम कर रही है, और उसके बाद भी शराब पी करके आना और घर पे मारपीट करना, ये कहाँ का न्याय है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। मतलब महिला, एक तो महिला है, ठीक है, ऊपर से बेचारी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ बाहर भी अर्निंग नहीं कर सकती है, और घर पर बेचारी यूट्यूब पर काम कर रही है, उस पर भी आप उसको गाली गलौज कर रहे हो। बेचारी विलेज में रह रही है, गाँव में रह रही है, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये गलत है। ये केवल शरीर को हार्म पहुंचाती है। तो मेरी जितने भी समाज में इस प्रकार के पुरुष हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि महिलाओं को इस प्रकार से प्रताड़ित ना करें। अगर वो कुछ करना चाह रही हैं अपने लिए, तो आप उनका सहयोग नहीं कर सकते, तो मना करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रही है, बेचारी महिला घूंघट पे वीडियो बना रही है, उसमें भी आपको ऑब्जेक्शन है। कितनी गलत बात है ये। क्या उसने कोई कसम खा रखी है कि वो कुछ ना करे, वो सिर्फ घर का काम करे? तो इस प्रकार से ये एक मानसिक प्रताड़ना है। और अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है और घर पर अपनी सामाजिक मर्यादा को रख करके वीडियोस बना रहा है, तो इस प्रकार से महिलाओं को आप दबाव नहीं बना सकते हैं, ये उचित नहीं है। और हाँ, अगर कोई अश्लील वीडियो बना रहा है तो उसमें एक अलग बात है, उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। पर अगर कोई एक अच्छा वीडियोस बना रहा है, अपना आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहली बात तो जितना भी नशा होता है, एक बहुत ही बुरा होता है। नशा इंसान को हमेशा पीछे की ओर ले जाती है, ठीक है। हाँ, कभी आप साल भर में एक आध बार कभी फ्रेंड्स के साथ आपने कुछ ऐसा कर लिया तो ठीक है, पर आप डेली ऐसा करके आओ और ऊपर से वाइफ को उसके साथ झगड़ा करो, ये कहाँ का न्याय है ये। तो कृपया ऐसा ना करें, अपनी वाइफ की इज्जत करें। और वो आपके लिए इतना कर रही है, किसी दूसरे घर से आई है, उसको आप प्यार नहीं दे सकते हैं, तो आपको इस प्रकार से, वो अगर घूंघट में वीडियो बना रही है तो आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। आप भी मेरे भाई हैं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपकी भी बेटी होगी, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा आपको, ठीक है। तो आप वही करें जो आप अपनी बेटी और बहन के लिए चाहते हैं। और जब भी कभी इस प्रकार का मेरी लाइफ में चैटिंग कोई करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं सूट पहन की वीडियोस बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही कभी कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, मेरी किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं करते कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। तो इस प्रकार से हाँ, अगर कुछ गलत कर रहा है कोई, तो आप अपनापन समझ के डांटिए। पर इस प्रकार से अगर वो साड़ी पहन के वीडियोस बना रहा है, आपकी वाइफ बना रही है, ऊपर से गांव में, ठीक है, एक तो बेचारी इतना डर रही है कि वो साड़ी पहन करके घूंघट में वीडियो बना रही है, उसके अंदर भी कुछ करना चाहती है, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। कितने हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो कम से कम उसका आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो उसको मना करने का अधिकार नहीं है आपको। गांव के लोग हमेशा कभी किसी को अच्छा नहीं कहे हैं। आप आजकल का समय ही ऐसा है, आप कितना भी अच्छा करेंगे, कोई अच्छा कहने वाला नहीं है।
तो इस प्रकार से समाज को मत देखिए। अगर आपके घर में आपकी वाइफ उचित तरीके से वीडियो बना रही है तो आप उस पर हस्तक्षेप मत करिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। और ये मारपीट, गाली गलौज, ये तो बहुत बुरा है ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। आपका दिन शुभ हो।